वेलकम बैक। आज हम पाइथन में इस प्रोग्राम में एक डिक्शनरी बनाएंगे फ्रेंड्स नेम विद देयर फ़ोन नंबर। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे पाइथन डिक्शनरी। तो फर्स्ट हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर phone_dict एक एम्प्टी डिक्शनरी पहले ही इसको इनिशलाइज कर लिया। अब इस प्रोग्राम को क्योंकि हम थोड़ा सा इजी वे से हम क्रिएट करेंगे तो पहले ही हम यूज़र से आस्क करेंगे या फिर मांग लेंगे कि कितने फ्रेंड्स और उनके फ़ोन नंबर्स यहाँ पर हमें डालने हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने एंटर नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स ये वाला जो स्ट्रिंग है ये डिस्प्ले होगा और हम इसको इंटीजर फॉर्मेट में लेंगे, जैसे 2 या 3 फ्रेंड्स के नाम हो इस तरह से। अब क्योंकि num अंडरस्कोर फ्रेंड्स ये वाला जो वेरिएबल है ये एक इंटीजर है तो हम यहाँ पर रेंज फंक्शन में इसे यूज़ कर सकते हैं। इस और यहाँ पर मोर देन 1 होगा या फिर 1 भी होगा तो हमें मालूम है कि कितनी बार लूप घूमेगा, इसलिए हमने फॉर यूज़ किया। और ये डायनेमिक होता तो हम यहाँ पर वाइल लूप यूज़ करते। मतलब अगर हमें पता नहीं होता कि कितने फ्रेंड्स के नाम हमें डालने हैं तब हम यहाँ पर यूज़ करते वाइल लूप। सिंपल डिफरेंस पता चल गया। अब 1 बाय 1 नेम इनपुट लेना है यूज़र से। एक बार लूप घूमा या इससे ज़्यादा घूमा, हर बार वो नेम इनपुट मांगेगा और फ़ोन नंबर इनपुट मांगेगा। तो यहाँ पर फ़ोन नंबर मैंने इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया। आप इसको नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल भी लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फ़ोन नंबर से हम कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मेन पार्ट, ये जो एम्प्टी डिक्शनरी मतलब phone_dict है, यहाँ पर हम पहले डिक्शनरी में किस तरह से एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो नेम हो गया इसका की। हम जानते हैं कि डिक्शनरी बनता है की वैल्यू पेयर से एक एलिमेंट और फ़ोन नंबर बन गया उसका वैल्यू। सिंपल। अब इसको हम जब ड्राई रन करेंगे, मतलब जैसे पेन एंड पेपर से हम प्रोग्राम लिखते हैं उस तरह से मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊँगी। तो फॉर लूप में जितने भी नेम और फ़ोन नंबर चाहिए वो सारे उसने लिए और डिक्शनरी में 1 बाय 1 ऐड करके रख दिया। अब हमारे पास एक डिक्शनरी है जहाँ पर नेम है और उसके साथ फ़ोन नंबर है। अब उसको हमें प्रिंट करके देखना है, मतलब एक्सेस करना है एक डिक्शनरी को। पहले हमें डिक्शनरी क्रिएट किया और अब उसको हम एक्सेस करेंगे। इसके लिए हमें फॉर लूप फिर से चाहिए क्योंकि हमें यहाँ भी मालूम है एक डिक्शनरी में कितने डिक्शनरी के एलिमेंट्स हैं। मगर यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो है phone_dict.items में नेम है और फ़ोन नंबर है एज की एंड वैल्यू। जहाँ भी हम की एंड वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ पर हमें डिक्ट आइटम्स ये फंक्शन से हमें दोनों ही मिल जाते हैं। और उसके बाद 1 बाय 1 मैं थोड़ा एडजस्ट इसको कर ले रही हूँ, शायद आपको एकदम बेस लाइन में नहीं दिख रहा है। तो 1 बाय 1 नेम और उसका जो फ़ोन नंबर है वो प्रिंट करते चलेगा। अब आप इसको अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और यही है इसका वन ऑफ द वे। प्रोग्राम हम बहुत तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है ऐड करना एलिमेंट्स डिक्शनरी में और फिर उस डिक्शनरी से जिसमें ऑलरेडी आइटम्स हैं वहाँ से एक्सेस करके हमें डिस्प्ले करवाना है। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो ये बेसिकली इतना ही प्रोग्राम है। इसे रन करेंगे उससे पहले इस प्रोग्राम को एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो चलिए मान के चलते हैं हमने जब प्रोग्राम को रन करवाया तो यूज़र ने दिया, हम 2 आइटम्स इसमें डालेंगे। तो नम फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिखेगा 2। अब रेंज किस तरह से इसको समझता है, वो समझता है 0 1, मतलब 2 बार ये लूप घूमेगा। ये सिंपल है। अब फर्स्ट जब लूप घूमा, जब आई 0 है तो आपने नेम डाल दिया जैम और उसके बाद ऐसे ही एक सिंपल सा हम डाल देते हैं फ़ोन नंबर 1 2 3। अब ये जो फ़ोन डिक्ट है ये वाले लाइन से यहाँ से ये पॉपुलेट होगा डिक्शनरी के अंदर। तो एज अ की क्या जाएगा नेम और एज फ़ोन नंबर 1 2 3 जाएगा। तो ये दिखेगा कैसे, जब एम्प्टी डिक्शनरी में ये भरा जाएगा तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग है तो वो कोट्स के अंदर रहेगा और एक कोलोन के बाद यहाँ पर हमारा ये इंटीजर फॉर्म में है इसलिए 1 2 3 इस तरह से आ रहा है
और ये अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता तो ये भी कोट्स के अंदर होता। अब लूप घूमा, पहले आई क्या था, 0 था, तो ये एक बार घूम चुका है। अब सेकंड इसको 1 मिल रहा है आई को, तो सेकंड टाइम ये घूमेगा। तो चलिए यहाँ पर और एक नाम एंड फ़ोन नंबर डाल देते हैं। तो आई होप ये सिंपल सा प्रोग्राम आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और मेरे चैनल में आपको काफ़ी इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिल जाएंगे जो आपको, अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको वो भी सारे समझ में आएंगे। तो देखिए सेकंड एलिमेंट भी कुछ इस तरह से डालेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल दूंगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इस तरह के छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स मैं डालती रहती हूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नेम और फ़ोन नंबर हमने डाल दिए, फिर से लूप घूमा। अब यहाँ पर देखिए 0 और 1 के बाद कुछ नहीं है, मतलब 2 है वो एक्सक्लूडेड है। अब नेम एंड फ़ोन नंबर डिक्ट डॉट आइटम्स, यहाँ पर क्या है, ये पूरा जो डिक्शनरी है ये डिक्ट डॉट आइटम्स के थ्रू यहाँ से एक्सेस हो रहा है। अब नेम से यहाँ पर नेम मतलब ये जैम ये प्रिंट हो जाएगा। फ़ोन नंबर यहाँ पर जो वेरिएबल है ये फ़ोन नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप घूमेगी और उसके बाद जो सेकंड एलिमेंट है एज की एंड वैल्यू वो भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो फाइनली उसके बाद जब कुछ नहीं है तो फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा। तो आई होप ये वाला प्रोग्राम आपके लिए आसान रहा। तो मैं यहाँ पर रन करके भी बता दे रही हूँ ये कैसे दिख रहा है। तो देखिए इसने एक्सेस भी कर लिया जो हमने डिक्शनरी में डाला था इसके एलिमेंट्स। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और एक दूसरे प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।